अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तान् तितिक्षस्व भारत यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते सोमृतत्वाय कल्पते। तो पंडिताः नानुशोचन्ति, जिनको सांख्य बुद्धि की उपलब्धि हो गई है, जिन्होंने अपने आत्मा के स्वरूप का शास्त्रानुसारी आगम आचार्यानुसारी श्रवण मनन चिंतन निधिध्यासन करते हुए आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जान लिया है, ऐसे प्रमा से संपन्न, ऐसी बुद्धि से संपन्न जो ज्ञानी लोग हैं, जो पंडित लोग हैं, वो शोक नहीं करते हैं। अशोच्यान अन्वशोचः, उनकी दृष्टि में यहाँ शोक के योग्य कुछ भी नहीं रह जाता। माने ऐसी कोई भी परिस्थिति अंतर और बाह्य की
उस ज्ञानी के जीवन में उपस्थित नहीं होती है जो उसे शोकग्रस्त कर सके, मोहग्रस्त कर सके। यह बड़ा अद्भुत परिणाम होता है ब्रह्म प्रमा का, सांख्य बुद्धि का। तो जीवन में कोई भी परिस्थिति उसको प्रभावित नहीं कर पाती है उसकी समझ के कारण। और गतासून अगतासूंश्च, और इसी प्रकार से वह गए हुए संबंधियों के लिए और वर्तमान के संबंधियों के लिए, क्योंकि आसक्ति के संबंध से रहित होकर वह स्वभाव के अनुसार अपने जीवन का निर्वाह करता है, इसलिए उसको किसी प्रकार का दुख या शोक इन निमित्तों से भी नहीं होता। किसी का संयोग और किसी का वियोग यह ज्ञानी के सुख और दुख का कारण नहीं बनता है, क्योंकि वह संयोग के क्षण में भी और वियोग के क्षण में भी अपनी प्रज्ञा के बल से, अपनी समझ के बल से सर्वदा एक रूप स्थिति में रहता है। मन में होने वाले जो भी परिणाम हैं, उन परिणामों से वह सर्वदा सहज रूप से असंग रहता है। उसी को पंडित कहते हैं, उसी को ज्ञानी कहते हैं। जीवन में जो कुछ भी घटता है, अंतर और बाह्य, ये मैं अंतर बाह्य इसलिए विभाग कर रहा हूँ कि बाहरी जो परिस्थिति है उसके निमित्त से हमारे अंतर मन में एक परिणाम होता है। हम परिस्थिति का भोग नहीं करते, परिस्थिति जन्य परिणाम का भोग करते हैं। एक ही परिस्थिति कई बार सुख रूपी परिणाम को और वही परिस्थिति दुख रूपी परिणाम को जन्म देती है। तो क्योंकि परिस्थिति में सुख दुख देने की सामर्थ्य नहीं है, परिस्थिति के साथ हमारा जो संबंध है उस संबंध और समझ के अनुसार हमारे अंतःकरण में एक परिणाम होता है, और वह परिणाम केवल दो ही होते हैं मनुष्य के जीवन में, या तो सुख परिणाम होता है या तो दुख परिणाम होता है। इन दो के अलावा कोई तीसरा परिणाम जो है वह परिस्थिति जन्य दिखाई नहीं देता है। जब वह परिस्थिति हमारे अनुकूल हमको दिखाई देती है तो वह सुख परिणाम को जन्म दे देती है। जब परिस्थिति प्रतिकूल दिखाई देती है तो वह दुख परिणाम को जन्म दे देती है। तो भोग किसका होता है? भोग परिस्थिति का नहीं, परिस्थिति जन्य परिणाम का होता है। अब वह परिस्थिति किस परिणाम को उपलब्ध कराएगी, यह हमारी समझ पर निर्भर करता है, यह हमारे ज्ञान पर निर्भर करता है कि उस परिस्थिति को हम स्वीकार कैसे करते हैं। मान लो एक भक्त है और उस भक्त के जीवन में कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो वह उसको भगवान का प्रसाद मानता है, अपने लिए किसी शिक्षा के लिए निमित्त मानता है और उसको स्वीकार करके उससे ऊपर उठ जाता है। तो वह जो समझ है उसकी क्या समझ है कि जो भी परिस्थिति आती है वह परमात्मा का प्रसाद है। अब ये उसका ज्ञान है, यह उसकी समझ है। तो परिणाम क्या होगा कि अनुकूल परिस्थिति आने पर सुख परिणाम जो हो रहा है उसको वो भगवान का कृपा मान के, प्रसाद मान के स्वीकार कर लेता है। और जब विपरीत परिस्थिति आती है, दुखद परिस्थिति आती है, तो उसमें वह अपने मंगलमय विधान को देख लेता है कि भगवान हमको इस परिस्थिति से कुछ शिक्षा देना चाहते हैं, कुछ हमको सिखाना चाहते हैं। तो देखो परिस्थिति वही है,
लेकिन उसकी जो समझ है, उसका जो ज्ञान है, उसने उस परिणाम के स्वरूप को बदल दिया और वह परिणाम उसके लिए शोभन हो गया, अनुकूल और प्रतिकूलता दोनों में। इसी तरह से हर जीव की एक समझ होती है। ये हमेशा याद रखना कि हर मनुष्य किसी न किसी अंडरस्टैंडिंग के साथ जीता है, किसी न किसी समझ के साथ जीता है और समय समय पर उसकी समझ, सोच और दृष्टि बदलती रहती है और जैसे जैसे उसकी दृष्टि बदलती है तदनुकूल ही उसका परिणाम जो जीवन में प्राप्त होता है वो उसको स्वीकार करता है। तो इसलिए जीवन में जो प्रधानता है वो बुद्धि की है। इसलिए गीता जी में भगवान ने जो सबसे प्रधान वस्तु रखी है उसका नाम है बुद्धि। एक का नाम सांख्य बुद्धि रखा, एक का नाम योग बुद्धि रखा और बोले जब मैं प्रसन्न होता हूँ तो ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जब मैं प्रसन्न होता हूँ तो मैं अपने भक्त को बुद्धि ही देता हूँ। तो बुद्धि माने याद रखना समझ का नाम बुद्धि है। एक अंडरस्टैंडिंग जो जीवन के बारे में है उसका नाम बुद्धि है। अब हमारी बुद्धि में भगवान एक परिष्कार करना चाहते हैं तो सीधे उच्चतम स्तर से शुरू करते हैं और फिर शनैः शनैः हर समझ को, हर परिस्थिति की वो व्याख्या करते जाएंगे। तो प्रथम उन्होंने सांख्य बुद्धि का आश्रय लिया उपदेश के लिए। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, अर्जुन का प्रश्न है धर्म के संबंध में और उत्तर आ रहा है अध्यात्म के संबंध में। क्योंकि अर्जुन ने क्या पूछा, प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः। धर्म के संबंध में मेरी बुद्धि भ्रमित है, तो ये बताइए कि इस समय मेरा कर्तव्य क्या है, स्वधर्म क्या है, मुझे करना क्या चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। प्रश्न अर्जुन का धर्म के संबंध में है, लेकिन भगवान उसका उत्तर नहीं देते। पहले वो सांख्य बुद्धि पर चर्चा करने लगते हैं। तो ये तो प्रश्न के अनुरूप प्रतिवचन नहीं हुआ। जैसा प्रश्न पूछा गया वैसा उत्तर तो आता दिखाई नहीं दे रहा। क्यों ऐसा भगवान ने किया? क्योंकि अर्जुन ने ही एक संभावना दे दी प्रभु को, यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि। जो मेरे लिए मंगलकारी हो प्रभु वो बताइए। अगर ये बात अर्जुन ने नहीं कही होती तो भगवान धर्म के संबंध का उपदेश कर देते, लेकिन यह संभावना अर्जुन ने भगवान को दे दी, जो मेरे लिए मंगलकारी हो वो बताइए, जो श्रेयस्कर हो। तो इसलिए श्रेयस्कर जो मनुष्य के जीवन में हो सकता है, जो श्रेयतम है, वह तो जीवन में सांख्य बुद्धि का उदय हो जाना, अपनी आत्मा के बारे में सम्यक समझ का पैदा हो जाना ही सबसे श्रेयस्कर है। तो यह भगवान इसलिए सांख्य बुद्धि का विषय उठाते हैं, आत्मज्ञान का विषय उठाते हैं। यहाँ एक सिद्धांत और मन में स्पष्ट कर लेना चाहिए कि भगवान का जो स्वभाव है, स्वरूप है, वो निर्विकार है, निराकार है। वहाँ से वही प्रत्युत्तर आएगा जो जीव की प्रार्थना होगी, जो जीव का प्रश्न होगा, जो जीव की मांग होगी, उसी के अनुरूप भगवान का उत्तर आएगा। भगवान अपनी तरफ से निष्क्रिय और निर्विकार होने के कारण स्वयं स्वेच्छा से कुछ नहीं करते। जब उनको प्रेरित किया जाता है, ठीक है, तो उस प्रेरणा के कारण फिर वो तदनुरूप उत्तर देते हैं। इसलिए जो जीव जैसी प्रार्थना करता है, भगवान का स्वरूप वैसा ही उसके सामने प्रकट होता है।
ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जो मेरी जिस तरह से शरण लेता है मैं उसके सामने अपने उसी रूप को प्रकट करता हूँ। एक सिद्धांत है। तो अर्जुन ने क्योंकि श्रेय की मांग कर दी, श्रेय की बात कर दी, तो भगवान को ये लगा कि भाई श्रेयस्कर तो मनुष्य के जीवन में यही है कि वो जितनी जल्दी हो सके इस सांख्य बुद्धि का आश्रय ले ले। और इसलिए फिर ये प्रसंग शुरू करते हैं। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः। अरे अर्जुन, ऐसा कदाचित किसी काल में ऐसा न तु एव जातु कदाचित अहम न आसम, किसी काल में भी ऐसा नहीं था कि अहम न आसम, आसम माने था, ये क्रियापद है, मैं कभी नहीं था ऐसा नहीं है, माने मैं सर्वदा हूँ। और ना तुम कभी नहीं थे ऐसा भी नहीं है, तुम भी सदा से थे। और जिन राजा लोगों की तुम बात कर रहे हो, इस जन समुदाय की बात कर रहे हो, ये भी पहले से ही थे और भविष्य में भी ये रहने वाले हैं। तो सर्वे वयम अतः परम, इसीलिए यह सब परम हैं, कालातीत हैं। काल में इनका जन्म नहीं होता और काल में इनकी मृत्यु नहीं होती, ये अनादि हैं। तो एक आत्म वस्तु है जो अनादि है, पहले इसका संकेत कर देते हैं कि इस सृष्टि में यह एक सत्य है कि जो आत्म वस्तु है, अधिष्ठान वस्तु है, वह काल से अतीत है, उसका कभी जन्म नहीं होता और उसकी कभी मृत्यु नहीं होती है। तो आत्म वस्तु जो है वो नित्य है। और यह जो अनेक जीव दिखाई दे रहे हैं, ये अलग अलग देह के कारण, देह भेद के कारण इसमें अनेकता दिखाई दे रही है, लेकिन वास्तविकता में ये आत्मवस्तु की ही उपलब्धियां हैं। जैसे नभमंडल में जो सूर्य होता है और नीचे हजारों घड़े रखे हो, तो उन घड़ों में एक प्रतिबिंब पड़ता है। प्रतिबिंब की जो संख्या है वो अनेक है, हर घट में एक प्रतिबिंब पड़ रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि घट कितने हैं, अनेक हैं, और प्रतिबिंब कितने हैं, अनेक हैं। अनेकों प्रतिबिंब हैं, सहस्रों प्रतिबिंब हैं, और उसमें कोई फूटता है, कोई टूटता है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, किसी में कम जल है, किसी में ज़्यादा जल है, कोई स्वच्छ है, कोई गंदा है। ये सारे भेद घट में और घटस्थ जल में हो सकते हैं, और तदनुसार वो प्रतिबिंब की प्रतीति हो सकती है। लेकिन वास्तविकता ये है कि सारे प्रतिबिंब जो है एक ही वस्तु सूर्य के अनेक आभासीय रूप हैं। तो एक घट के फूट जाने से उसमें पड़े प्रतिबिंब का नाश हो जाता है, लेकिन क्या बिंब का नाश हो सकता है? सूर्य का नाश होता है? कभी नहीं होता। तो चाहे सारे घड़े फूट जाएं और उसके सारे प्रतिबिंब समाप्त हो जाएं, लेकिन फिर भी बिंब का कोई नाश होता नहीं है। इसी तरह से ये जो तुम अपने को पृथक, हमको पृथक, इन राजा लोगों को पृथक पृथक सत्ता दे रहे हो। ध्यान रखना, ये सांख्य बुद्धि की बात है, तो थोड़ा मेहनत लगेगी बुद्धि को। विषय बाद में सरल होगा, अभी थोड़ी बुद्धि चाहिए, सूक्ष्मता चाहिए बुद्धि में, कि यह जो अनेकता दिखाई दे रही है सृष्टि में, विचित्रता दिखाई दे रही है, यह आभासीय है। अब इस सत्य को जो जानता है कि घड़े के फूटने से प्रतिबिंब का नाश हो जाए, वह दृष्ट हो जाए, लेकिन बिंब का नाश नहीं होता, इस सत्य को जो जानता है वह घट के फूटने से विचलित नहीं होगा।
तो भगवान क्या करें अर्जुन से कि तुम कह रहे हो कि राजा लोग मारे जाएंगे, ठीक है, फिर इनके मर जाने के बाद मैं राज्य भोग सुख आदि का क्या करूँगा। तो ये जो तुम्हारी समझ है कि ये मारे जाएंगे, ये समझ गलत है, क्योंकि तुमको लगेगा कि ये मारे जाएंगे, लेकिन ये कभी मारे नहीं जा सकते। न चैव न भविष्यामः, ये कभी नहीं होंगे ऐसा भी नहीं है, होंगे ही होंगे, क्योंकि ये सब काल से अपरिच्छिन्न आत्म वस्तु की उपलब्धियां हैं। तो यह दृष्टि जब चिंतन करते करते सिद्ध होने लगती है तो हमारी समझ बदल जाती है। जो हम अभी पहले कह रहे थे, समझ के अनुसार ही सृष्टि के परिणामों का भोग होता है। तो यह समझ अगर बन जाए कि कोई मरता नहीं है, तो किसी के मरने से और अपने मरने से कोई सुख दुख होने वाला है? फिर नहीं होने वाला है। अभी इसको बुद्धि के किसी कोने में रख लिया जाए, सत्य यही है। इसका साक्षात्कार अपरोक्षानुभूति कब होगी, ये तो हर जीव के अपने प्रारब्ध, अपने तपस्या, अपने लगन साधना पर निर्भर करेगा। लेकिन सिद्धांत को बिल्कुल अच्छी तरह से कहीं बुद्धि में संभाल लेना कि गीता जी में भगवान ने संदेश क्या दिया है सांख्य बुद्धि के बारे में। तो यह एक अधिष्ठान वस्तु है जो वर्तमान में अभी इतने शरीरों में, ये घटवत जो शरीर हैं और इसमें जलवत जो अंतःकरण हैं, उसमें एक प्रतिबिंब की उपस्थिति हो रही है और प्रतिबिंब का प्रतिबिंब से व्यवहार हो रहा है। प्रतिबिंब का प्रतिबिंब से संयोग, घट का घट से संयोग, घट का घट से वियोग, घट की उत्पत्ति और घट का नाश हो रहा है, बिंब का नाश नहीं होता है। तो इसलिए हे अर्जुन, तुम्हारी ये समझ जरा इसको ठीक करो कि मारा जाएगा। यही बात प्रभु श्री राम ने तारा से कही थी। जब बाली को मार दिया भगवान ने और तारा जब विलाप करने लगी, तब तारा से कहा, अच्छा बताओ कि तुमको अगर बाली चाहिए तो देखो, जीव रूप में बाली तो मरा ही नहीं, ठीक है, और देह रूप में तुम्हारे सामने पड़ा है। तो देह रूप का बाली तुम्हारे सामने है, जीव रूप का बाली मरा नहीं। तो ये विचार करो, मरा कौन और तुम्हें चाहिए कौन? और इस तरह से फिर उसके शोक की निवृत्ति कर दी। यह शरीर जाने के बाद इसका अभिमानी जीव तो मरता नहीं, तो फिर मृत्यु किसकी होगी? मृत्यु जो है एक ऐसी विचित्र चीज़ है कि अगर हमको किसी को अपनी मृत्यु का अनुभव नहीं हो सकता, क्योंकि अगर अपनी मृत्यु का अनुभव हो रहा है तो अनुभव करने वाला तो जिंदा है ना, अनुभव करने वाला तो जीवित है। तो अगर अनुभव करने वाला है तो वो फिर मरा हुआ किसको अनुभव कर रहा है? तो अपनी मृत्यु का किसी को अनुभव नहीं होता। दूसरे को मरते देखकर अनुमान से ये ज्ञान होता है कि हम भी मरेंगे, क्योंकि दूसरा हमारे सामने मर गया। जीव का शरीर से वियोग हो गया, यह हमको रोज दिखाई देता है। ये संयोग दिखाई देता है तो जन्म, और वियोग दिखाई देता है तो मृत्यु। तो मृत्यु का जो ज्ञान है वह ज्ञान अनुमान सिद्ध है। अब बताओ, यह और नित्य अनुमेय है, कभी किसी जीव को अपने मरने का अनुभव हो नहीं सकता। तो फिर ये कौन मरेगा, कौन छूटेगा और कौन मिलेगा? यह जरा इस बुद्धि के धरातल पर खड़े होकर अर्जुन तुम देखो। और दृष्टांत भगवान बहुत ही प्यारा देते हैं, व्यक्ति का ही दृष्टांत दे देते हैं। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा
तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। अस्मिन देहे, अस्मिन देहे, अस्मिन लगा के बता रहे यह वाली देह जिसको लिए लिए हम लोग घूम रहे हैं, इसको बार बार सोचना चाहिए। ये देह ना या तो घड़ा है या तो बोरा है, इसको लिए लिए हम लोग घूम रहे हैं। तो ऐसा सोचने से अपनी पृथकता का ज्ञान होने लगता है। थोड़ा जरा तादाद में थोड़ा मोह जो है इस देह से टूटता है कि जैसे घड़ा होता है उसको लेकर घूमा जाता है, एक बोरा लेके घूमा जाता है, ऐसे इस शरीर को लेके हम और आप घूम रहे हैं। इसलिए अस्मिन देह, यह देह जो प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध देह है तुम्हारे सामने है और इस देह के तुम स्वामी हो। ठीक है, तो देहिनः अस्मिन यथा देहे, यथा जिस प्रकार से इस शरीर में जो देही है, देही किसको कहेंगे? जो देह का स्वामी है, उसके लिए भगवान ने एक नाम रखा देही। तो यह देह है और उस देह का जो स्वामी है, मालिक है, उसको बोला देही। तो इस देहिनः, देहिना षष्ठी हो गई, देह की जिस प्रकार से इस देह की अवस्थाएं होती हैं, क्या क्या अवस्थाएं होती हैं? 3 का नाम ले लिया, कौमारम, यौवनम, जरा। ठीक है, 6 में से 3 का उल्लेख कर दिया है। जन्म से लेके विसर्जन तक जो 6 अवस्थाएं होती हैं वो इस देही की होती हैं। कौमारम, यौवनम, जरा। कौमार अवस्था उसको कहते हैं कुमारयंती क्रीडयंती, जो खेल खिलौनों से खेलता रहता है उसका नाम है कुमार। जो क्रीडयंती, खेलता रहता है, कुमारयंती, जो खिलौनों से खेलता रहता है वो कुमार है। और अगर बुढ़ापे में भी खिलौनों से खेलते रहे तो हमारी संज्ञा क्या पड़ेगी? कुमार। तो लोग कहते हैं ना, यार ये बड़ा तो हो गया लेकिन है बच्चा ही। ठीक है ना, बूढ़ा तो हो गया लेकिन है तो बच्चा ही, माने कौमार है, अभी भी उन्हीं खिलौनों से खेलने का अभ्यासी बना बैठा है। तो कौमारम एक अवस्था होती है, फिर यौवनम, फिर एक यौवन अवस्था आती है, उसके बाद फिर जरा अवस्था आती है जिससे सभी डरते हैं, है ना। कभी भागवत की पुरंजन कथा पढ़ना, जो काल कन्या है ना, वो घूमती रहती है और जिसको छू देती है वो बूढ़ा हो जाता है और उससे सब भागते रहते हैं, काल कन्या से सब भागते रहते हैं, लेकिन वो फिर किसी को छोड़ती नहीं है। तो जरा एक अवस्था है। ये सारी देहे अवस्थाएं कहाँ घट रही हैं? देह में। हैं किसकी? देही की। अनुभव में किसको आ रही हैं? देही को। अवस्था घटी देह में और अनुभव में किसके आई? देही की। इसलिए भगवान ने शब्द क्या दिया? देहिनः। यथा देहे कौमारम यौवनम जरा घटति कुत्र अनुभवति सह देहिनः। वह अवस्था बन जाती है देही की। बोले ठीक। बोले तथा इसी प्रकार से देहांतर प्राप्ति। इसको ध्यान देना, जैसे कौमार अवस्था आई, यौवन अवस्था आई, जरा अवस्था आई, बोले इसी तरह एक अवस्था और आ जाती है, उसका नाम है देहांतर की प्राप्ति। एक देह विदा हो करके और दूसरी देह की प्राप्ति हो गई। तो देहांतर प्राप्ति देही की एक अवस्था का नाम है। ठीक। तो जैसे यह तीनों अवस्थाएं हमको अनुभव में आती हैं, उसी प्रकार से एक अवस्था है जिसमें देह बदल जाती है और अवस्था वो देही की ही रहती है। तो ये जो देहांतर प्राप्ति होती, इसी को हम लोग बोल देते मृत्यु। ठीक है। गुरु जी का एक वाक्य है कि मृत्यु जो है वो जीवन का अंत नहीं है, जीवन का पड़ाव है। ठीक।
शायद कोटेशन भी बनी थी, मैंने बनाई थी, मृत्यु जो है वो जीवन का अंत नहीं है। अगर ये बात समझ में आ जाए तो आत्महत्या कोई समाधान नहीं है। और इसीलिए अपने यहाँ आत्महत्या एक अधर्म का काम माना जाता है, क्योंकि प्रकृति की, भगवान की व्यवस्था के खिलाफ हमको जाना पड़ा जाता है व्यक्ति, तो आत्महत्या पाप माना जाता है। ठीक है, क्यों माना जाता है? इसीलिए क्योंकि आत्महत्या हो ही नहीं सकती, देह बदलेगी और फिर देह बदलने की प्रक्रिया लंबी और जटिल हो जाएगी जब हम इसको समय से पहले ख़त्म कर देंगे। तो देहांतर प्राप्ति बिल्कुल ऐसा ही है जैसे रोज़ हम रात को सोते हैं और सुबह जब उठते हैं तो उसी शरीर में उठते हैं, और मान लो उसमें न उठे, कहीं और जाके उठ गए तो हमारे लिए हम तो नहीं मरे, ठीक है, दूसरे लोगों के लिए हम मर गए, तो जो है वो सब कुछ शुरू हो जाएगा। उसके बाद विलाप, संयोग, वियोग। लेकिन जो वह व्यक्ति है जो उस देह का स्वामी है, उसको तो पता ही नहीं कि वो मर गया। पूर्व देह का विस्मरण भी हो गया। ये प्राकृतिक व्यवस्था है, नहीं तो जीना मुश्किल हो जाए। और जैसे बहुत से लोग हैं जिन्हें अपनी पूर्व देह का स्मरण बना रहता है ना। जैसे भरत जी को, जड़ भरत को यह स्मरण बना रहा कि वो पूर्व जन्म में राजा थे और आसक्ति के कारण इस जन्म में मृग बन गए। तो मृग के शरीर पर को उन्होंने पूरा जो उसका प्रारब्ध था भोगा, और पुनः ब्राह्मण कुल में जन्म होकर अवधूत हुए और फिर मुक्त हो गए। तो उनको ये विस्मरण बना रहा, स्मरण बना रहा। लेकिन प्राकृतिक व्यवस्था से हमको विस्मरण हो जाता है, तो समझ में नहीं आता कि इससे पहले भी किसी देह में जग रहे थे, अब इस दूसरी देह में जाग गए। तो तथा देहांतर प्राप्ति। लेकिन यहाँ विषय क्या है वो ध्यान देना। धीरस्तत्र न मुह्यति। जो धीर होता है इस विषय में, तत्र माने तस्मिन विषय, तस्मिन प्रसंगे, इस प्रसंग में जो धीर होता है, जो विचारवान होता है, फिर वो मोहित नहीं होता। अपना मरण उपस्थित हो जाने पर अथवा किसी अन्य का मरण उपस्थित हो जाने पर जो धीर व्यक्ति है वो कभी मोहित नहीं होता है। उसके अंदर एक समझ पैदा हो जाती है कि अरे कोई मरने वाला तो है ही नहीं। अच्छा, चलो अच्छा बोल ही देता हूँ। एक थोड़ा कठोर सा प्रसंग है ये, कि किसी समझने के लिए इसको कहीं हृदय में स्थान दे देना। एक बालक था, उसने अपने पिता को खो दिया, ठीक है, असमय खो दिया। तो वह संभल नहीं पाया। उसके बाद उसका मन जो है स्थिर नहीं हुआ और धीरे धीरे उसका अपना परिवार जो है नष्ट होने लगा। उसके अपने परिवार था, बच्चे थे, उसकी अपनी व्यवस्था, जो व्यवहारिक जीवन था वो सब, वो इतना डिप्रेशन में जाने लगा कि अपने पिता को स्नेह बहुत था तो वियोग उससे सहन नहीं हो रहा था और असमय गए। कई बार समझाया है, भागवत वगैरह का पाठ भी कराया, सब कुछ किया गया, लेकिन उसकी मनोवस्था बदली नहीं। तो एक दिन उसको यहीं बैठा था तो मैंने कहा अच्छा बताओ, तुम अपने पिता से बहुत प्रेम करते हो? अगर तुम सच में अपने पिता से प्रेम करते हो तो तुम्हें उनके लिए कुछ करना चाहिए, ना कि रोना चाहिए। और भागवत जी का एक प्रसंग सुनाया मैंने उसको, जिसमें नारद जी, चित्रकेतु राजा का जब पुत्र मर जाता है तो वो बड़ा व्याकुल हो जाता है। तो नारद जी उस जीव को उपस्थित कर देते हैं चित्रकेतु के सामने, बोले लो, और इसकी देह सामने रखिए, इससे पूछो अगर ये इस देह में आना चाहता है तो हम इसको जीवित कर देते हैं, तो मिलाप बंद करो। तो जीव को ही बुला दिया उन्होंने। तो राजा का जो संवाद है बड़ा बढ़िया है। जीव ने कहा कि
पता नहीं कितने जन्मों में हम तुम्हारे पिता रह चुके और तुम हमारे पिता रह चुके हो। ये एक संयोग था, पूरा हुआ। मुझे आगे की यात्रा पे जाने तो मेरे लिए अवरोध उत्पन्न मत करो। तुम्हारा जो मोह है, आसक्ति है, विलाप है, ये मेरे आगे की यात्रा का प्रतिबंध बन रहा है। ये कथा मैंने उसको सुनाई और भगवत कृपा से उसके दिल में छू गई। बात रोने की नहीं है, बात यह है कि जो चला गया आप उसके लिए कर क्या रहे हो, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन अब इसमें कठोर बात यह है जो मैं कहने वाला हूँ, जब कोई चला जाता है तो हम किस लिए रोते हैं? अपने सुख के लिए रोते हैं कि उसके लिए रोते हैं? सच्चाई तो यही है ना। हमको जो उससे सुख मिल रहा था वो सुख मिलना बंद हो गया, तो विलाप किसके लिए हो रहा है? तो स्वार्थ हुआ कि नहीं हुआ? अगर आप चिंता इस बात की करो कि जाने वाले के सारे कर्म मैं बहुत अच्छी तरह से करूं, जितने वैदिक कर्म है वो तो 3 दिन में निपटाता है आदमी, हैं 10 दिन वो करना मुश्किल है और रोएगा दिन भर बैठ के। तो ये तो स्वार्थ है, मूर्खता है ये। अरे 13 दिन के कर्म तक तो कर नहीं पाते उसके लिए और प्रेम दिखाते हो, ये कौन सा प्रेम है? जो जीव चला गया है आप उसके लिए सारे वैदिक कर्म करो, और न केवल वैदिक कर्म करो, वो जो चाहते थे, अगर उनके कोई जीवन में सिद्धांत थे, उत्कृष्ट सिद्धांत थे, तो उसके अनुसार तुम उनको आगे बढ़ाओ, तो इससे उस गए हुए जीव को प्रसन्नता होगी। लेकिन ठीक तुम उल्टा कर रहे हो, वो बात कहीं उसके दिल में लग गई और वो फिर बाहर आ गया उससे। तो प्रसंग यही है कि जो मृत्यु है इसको समझना चाहिए, और नहीं भी समझोगे तो मरोगे तो ही, कोई विकल्प तो है नहीं। भले हम नहीं समझना चाहते मत समझो, बुढ़ापे को नहीं समझना चाहते मत समझो, आएगा तो है। तो भैया समझ लो तो ज़्यादा अच्छा है, उसको हैंडल करना आसान हो जाएगा। मृत्यु को भगवान की दृष्टि से समझ लो। वो कह रहे हैं कि असल में तो मृत्यु होती ही नहीं है, ये तो एक परिवर्तन की एक अवस्था है। तो तथा देहांतर प्राप्ति, अरे अर्जुन उसी तरह से जीव अपना चोला बदल लेता है। लेकिन यहाँ प्रसंग सांख्य बुद्धि का है, आत्मा की नित्यता का दृष्टांत है। यहाँ अभी आप लोग प्रारंभ में हैं, जब कभी विद्वानों वाली सभा होगी तो इस पर बड़े झंझट हैं इन श्लोकों पे। ये जीव की नित्यता का दृष्टांत नहीं है, ये आत्मा की नित्यता का दृष्टांत है जीव के लिए। या जीव की नित्यता सिद्ध नहीं कर रहे भगवान, यह दृष्टांत दे के यह बता रहे हैं कि जो धीर व्यक्ति है इस दृष्टांत से यह समझ लेता है कि एक ऐसी वस्तु है जो नित्य है और वही मेरा स्वरूप है। ये समझाना चाहते हैं। 30 श्लोकों तक यही समझाएंगे, 40 श्लोकों तक। तो इसलिए धीर मोहित नहीं होता। और एक शब्द इसमें डाल दिया धीरे से, क्या? धीरः। धीर किसको कहते हैं? ठीक है, भगवान भाष्यकार ने एक छोटा सा अर्थ दे दिया, धीरो धीमान। आपके भाष्य की आखिरी पंक्ति देखिए इस श्लोक के, थोड़ा उसका भी संस्कार पड़ जाए। 13वें श्लोक में जो आखिरी पंक्ति है, धीरो धीमान, देखो कैसे भाष्य लिखा जाता है। इसमें जो शब्द लिखे हैं जो इटैलिक नहीं हैं, वो श्लोक के शब्द हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, ऊपर पहली पंक्ति देखो, देहः अस्य अस्ति इति देहि तस्य, और देहिना कैसे लिखा है? दूसरे तरीके से लिखा है। क्यों? देहिना शब्द जो है वो मूल श्लोक का है, ठीक, उसको पृथक करने के लिए देहिना जो शब्द मूल श्लोक में आया है उसका अर्थ क्या किया गया? देहः अस्य अस्ति इति देहि तस्य देहिना। यह देह जिसकी है उसको बोलेंगे देही, उसी देही की, तस्य देहिना, उस देही की, देहवत आत्मनः,
अस्मिन मूल श्लोक का अर्थ है। तो अस्मिन देहे माने वर्तमाने देहे, जो वर्तमान, अस्मिन का अर्थ क्या हो गया? वर्तमान जो देह है, ठीक है। और देहिना देहवत आत्मनः, देह में आत्मबुद्धि करके बैठने वाला। अस्तु, मैं सिर्फ इतना ध्यान अभी दिला रहा हूँ कि भाष्य इस तरह से लिखा जाता है, एक एक पद लिखा जाएगा और उसका अर्थ किया जाएगा। तो मूल श्लोक में एक शब्द आया क्या? धीरः। धीरः का अर्थ क्या किया? धीमान। धीमान माने क्या हो गया? बुद्धिमान। अब देखो, धीर शब्द का अर्थ बुद्धिमान तो नहीं होता। अब इस प्रसंग में क्योंकि धीर शब्द का अर्थ बुद्धिमान ही सिद्ध होगा, ठीक है, ऐसे अर्थ निकालते हैं भगवान भाष्यकार। वैसे धीर माने क्या होता है? धीरज रखने वाला, धीर हो गया, ठीक है, हैं? विचलित ना होने वाला, विचलित ना होने। तो धीर शब्द का जो अर्थ है वो सही है, जो परिस्थितियों से जल्दी विचलित नहीं होता, अपने धैर्य को बनाए रखता है। अभिज्ञान शाकुंतलम में यही परिभाषा की गई है। विकार हेतौ सति विक्रिया यस्य चेतांसि नास्ति। जो विकारों के उपस्थित होने पर भी अपने विवेक को खोता नहीं है, उसका नाम है धीर। जैसे मान लो हमको क्रोध आया, अब क्रोध में बड़ा आवेश होता है, तो धीर कौन होगा? जो क्रोध के आने पर भी अच्छा क्या मेरा क्रोध करना उचित है, ऐसा विचार कर लेगा। अच्छा, यहाँ उचित है तो किया जाए और यहाँ उचित नहीं है तो न किया जाए, मौन रखा जाए, शांति रखी जाए, यहाँ जवाब न दिया जाए। तो परिस्थिति के अनुसार क्रोध ने तो जन्म लिया, आवेश आया, लेकिन धीर किसको कहेंगे? जो विचार कर लेगा कि इसको कैसे अभिव्यक्त करना है। तो ऐसे व्यक्ति का नाम धीर होता है, जो परिस्थितियों का विश्लेषण कर लेता है, प्रभु श्री राम के समान। धीरता का अगर कभी चिंतन करना हो तो भगवान श्री राम की लीलाओं का, प्रतिक्रियाओं का ध्यान करना चाहिए। राज्य मिला और वनवास मिला, दोनों में कैसी बुद्धि रही भगवान की? सम रही। तो धीर जो है उसको कहते हैं जो विचलित नहीं होता। विचलित कौन नहीं होगा? जो बुद्धिमान होगा, जिसकी समझ अच्छी होगी वही धीर होगा, वही विचलित। इसलिए धीरा शब्द का क्या अर्थ हुआ? धीमान, बुद्धिमान। भगवान ने ये शब्द बोला, तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस व्यक्ति के जीवन में थोड़ा धैर्य है, माने विवेकी है, बुद्धि का प्रयोग करता है, वह मरण काल उपस्थित होने पर क्या होगा? विचलित नहीं होगा, ना मुह्यति, मोहित नहीं होगा। क्यों मोहित नहीं हुआ? क्योंकि उसकी समझ एक ऐसी बन गई कि भाई एक शरीर जा रहा है और अभी दूसरा बढ़िया वाला मिलने वाला है, तो प्रसन्न भी हो सकता है। आपको मालूम है, जब संतों का शरीर जाता है तो बड़ा उत्सव मनाया जाता है, बैंड बाजे बजते, पालकियाँ सजती, ठीक है। क्यों? क्योंकि जिस प्रयोजन के लिए उसने शरीर धारण किया था, उस प्रयोजन को पूरा करके गया है, और ये उत्सव मनाने की बात है। इसलिए हमेशा संतों का जो विसर्जन है, ज्ञानियों का, उसमें उत्सव मनाया जाता है। अस्तु, तो उत्सव कोई भी मना सकता है। जिसके पास समझ है वह अपनी समझ से जीवन को देख सकता है। तो जन्म और मरण को इस तरह से देखना चाहिए। अर्जुन,
तुम्हारी दृष्टि में इस समय जो मोह छाया हुआ है उस पर जरा विचार करो। ये मेरे बंधु हैं, ये बंधु हैं, ये पिता हैं, ये माता हैं, ये मित्र हैं, और इनको मैं मारूंगा, ये मुझे मारेंगे, तब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जितना अर्जुन ने कहा था वो तो भगवान ने सुना ही नहीं, बिल्कुल उस पर तो ध्यान ही नहीं दिया। वर्ण संकर हो जाएगा, कुल क्षय हो जाएगा, ये दोष हो जाएगा, उस पर पूरी गीता में भगवान ने कहीं बात ही नहीं करी। ठीक है, बात किस पर कर रहे हैं? बात कर रहे हैं उस मोह पर, उस नासमझी पर, जिसके कारण अर्जुन जैसे महावीर को भी क्या हो गया? सीदंति मम गात्राणि वे पथुश्च शरीरम में, हाथ पैर कांपने लगे, गांडीव छूट गया। आप सोचो, अर्जुन जैसा महावीर भगवान का सखा भी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि उसको भी विचलित होना पड़ जाता है, विचलित हो जाता है वो। तो उसके लिए समझ भगवान दे रहे हैं। तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। मानो अर्जुन के मन में एक प्रश्न आया, वो भाष्यकार ने उठाया है कि अच्छा ये एक बात तो चलो मान ली हमने, क्या इस शरीर के पहले भी मैं था और इस शरीर के बाद भी मैं रहूँगा, मैं नहीं मरूँगा, ठीक है, मुझे मरने का कोई डर नहीं, मुझे मरने की कोई चिंता नहीं, लेकिन ये जीवन जो हम जी रहे हैं ये तो ज़रा ठीक से निकले। आगे पीछे की छोड़ो आप, ठीक है, स्वाभाविक है। जब बहुत ज़्यादा आप अगले पिछले जन्म की बात करो तो आदमी कहेगा यार पहले इस जन्म की भी तो कुछ चर्चा कर लो। हम नहीं मरेंगे, मान लिया नहीं मरेंगे, लेकिन जीने का कोई तरीका है क्या? तो भगवान एक दूसरी सच्चाई से अवगत कराते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह आगमापायिनो अनित्याः तान् तितिक्षस्व भारत। ये सच्चाई ये जीवन की ये है कि भैया जीवन द्वंद्वात्मक है। इसमें सर्दी गर्मी लगती रहेगी और सुख दुख आते रहेंगे, ठीक। जब तक सांख्य बुद्धि का आश्रय नहीं होगा तब तक जो जीवन का स्वरूप है अर्जुन यही रहने वाला है। तो ऐसी कोई मधुर कल्पना मत करना। क्या एक बंगला बने न्यारा फिर वहाँ बैठ के पियेंगे चाय है ना, सर्व उपद्रव से रहित स्थान पर हमारा बंगला होवेगा है, और साफ साधन होवेंगे, फिर हम वहाँ बैठकर बढ़िया बारिश देखते हुए चाय पियेंगे। लेकिन पता चला उस समय डॉक्टर ने बोल रखा है कि चाय बहुत कम पीना, बिना चीनी की पीना, दूध भी नहीं डालना। लो जी, ठीक है। तो विप्लव रहित जो स्थिति अगर इस जगत में कोई कल्पना करता है तो उसको अपनी कल्पना में सुधार कर लेना चाहिए, क्योंकि जिस देह के लिए हम परिस्थिति चाहते हैं उस देह की व्यवस्था ही विचित्र है। उसको यौवन के बाद जरा और फिर जीर्ण अवस्था से गुजरना है। तो यह इस नियम का कोई अतिक्रमण नहीं हो सकता। तो उसकी ओर भगवान जरा ध्यान दिला रहे हैं। और किस तरह से ध्यान दिलाए? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, हे कुंती के पुत्र कौन्तेय, क्या करो भाई? मात्रा स्पर्शाः, यहाँ मात्रा शब्द का अर्थ है इंद्रियां, ठीक। ये सब नोट करते जाना। मात्रा आभिमीयन्ते शब्दादयः इति श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि। क्यों भाई मात्रा शब्द का आपने अर्थ इंद्री कर दिया? बोले क्योंकि मात्रा माने होता है जिसके द्वारा नाप लिया जाए, है ना, उसी को तो हम लोग मात्रा बोलते हैं। ये दूध कितना है? बोले 1 लीटर दूध है, तो अब ये उसकी मात्रा हो गई कि नहीं हो गई?
तो 1 लीटर बोलने से हमने क्या किया, दूध को नाप लिया। तो इंद्रियां क्या करती हैं, अपने विषयों को नाप लेती हैं, इसलिए उनका एक नाम है मात्राः। मीयन्ते, ये नाप लेती हैं अपने विषय को। जैसे आँख है वो रूप को नाप लेती है, कान शब्द को नाप लेते हैं, नासिका गंध को नाप लेती है। और मज़ेदार मामला ये, कोई किसी के काम में इंटरफियर नहीं करता। आँख ये नहीं कहती है कि अब देखो हम थक गए हैं कान से, कि कान तुम थोड़ी देर मेरा काम संभाल लो। ये समझौता संभव ही नहीं है। जो जिस इंद्रिय का काम है उसके अलावा वो कोई दूसरा काम नहीं कर सकती, इसी को प्रमाण कहा जाता है। अच्छा, तो मात्रा हो गई ये इंद्रियां, और स्पर्शाः क्या हो गए, विषय। स्पृश्यन्ते इति स्पर्शाः विषयाः, जिनको छू लेती है इंद्रिय। जब अपने जिसको छू लेती है वही उस इंद्रिय का विषय होता है। बोले ठीक। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, क्या पैदा होगा, ध्यान देना, जो अभी हम परिणाम पर बात कर रहे थे। यह तो परिस्थिति हो गई, इंद्रियों का विषय के साथ जुड़ जाना, एक व्यवहार हो गया। परिणाम क्या निकला, शीत या उष्ण, सुख या दुख। शीत उष्ण का अर्थ और सुख दुख का अर्थ है द्वंद्व। तो शीत और उष्ण और सुख और दुख, ये 2 बार द्वंद्वों का जो नाम लिया है भगवान ने, तो एक द्वंद्व सुख दुख जो हैं वो अंतरंग हो गए, और शीत उष्ण बहिरंग हो गए। जो ठंडी गर्मी लगती है, विषय इंद्रिय का जो संयोग होता है, जो भौतिक चीज़ें उपलब्ध हैं बाहर, उनका संकेत है शीत उष्ण में। और अंदर कौन सा द्वंद्व है, सुख और दुख, बस। तो सुखात्मक और दुखात्मक परिणाम, अनुकूलात्मक और प्रतिकूलात्मक परिणाम, यह जीवन की पूरी व्यवस्था एक श्लोक में निपटा दी भगवान ने, समझा दिया। एक पंक्ति में पूरे जीवन के व्यवहार की व्याख्या कर दी है। इंद्रियों से व्यवहार होता है। संबोधन क्या है अर्जुन का, हे कौन्तेय। और फिर एक संबोधन है भारत। क्यों ये 2 संबोधन, क्यों, इनके भी अपने अर्थ हैं। वैसे कौन्तेय माने क्या होता है, कुंती के पुत्र को कौन्तेय कहा गया। और वैसे कुंत माने भाला होता है, ठीक है, भाले को बोलते हैं कुंत, उसी से बना है कुंती। उनकी व्युत्पत्ति बड़ी विचित्र है। जो संगीन होता है, जो भाला होता है, जिसमें नोक होती है। तो हे अर्जुन, तुम्हारी बुद्धि कैसी है, बिल्कुल कुशाग्र बुद्धि है, इसलिए कौन्तेय। और तुम्हारा वंश कैसा है, तुम भरत वंश के हो, इसलिए भारत। भरत वंश का युवराज, ठीक है। और तीक्ष्ण बुद्धि वाले अर्जुन, तुम ये मत सोच लेना कि सारी परिस्थितियों को तुम अपने अनुकूल बना सकते हो, ठीक। संदेश क्या है, सारी परिस्थितियों को तुम अपने अनुकूल नहीं बना सकते। भगवान जब अवतार लेके आते हैं, वो चाहें तो सब बढ़िया बढ़िया कर लें, लेकिन वो खुद भी अपने जीवन में खूब उपद्रव काटते हैं ना, खूब उपद्रवों से गुजरते हैं। ये बात बताने के लिए कि जीवन का स्वरूप ऐसा ही है। तो हे कौन्तेय, हे भारत, यह एक जीवन की सच्चाई है कि ये सब चलता रहेगा, कभी शीत, कभी उष्ण, कभी सुख और कभी दुख। तो बोले करें क्या फिर। सांख्य बुद्धि जिसको अपने अंदर पैदा करनी है, उसके लिए ये उपदेश है, ये याद रखना। ये उपदेश सभी के लिए नहीं है, इसीलिए गीता जी दुर्विज्ञ हैं। एक अर्थ को दूसरी जगह जब घटा दिया जाता है, इस श्लोक को पढ़ने के बाद जब कभी युवा बच्चों से इस श्लोक पर बात होती है,
तो बोलते हैं अच्छा स्वामी जी, इसका मतलब ये है कि सब कुछ चुपचाप सहन करते रहें, तो जीवन में विकास कैसे होगा? अगर हमने सुख दुख सहन ही कर लिया तो हम विकास कैसे करेंगे? तो ये श्लोक किसके लिए है? सांख्य बुद्धि निवृत्ति परायण लोगों के लिए ये उपदेश है, याद रखना। ये सार्वजनिक सार्वभौम उपदेश नहीं है। ठीक है। क्या कहते हैं? आगमा अपायिनो अनित्याः तान तितीक्षस्व भारत। हे अर्जुन, ये आने वाले और जाने वाले हैं, अनियत रूप हैं, आने जाने वाले हैं। आगम अपायशीलः, वैसे वास्तविक अर्थ आगम शब्द का है यहाँ उत्पन्न होना, और अपाय का अर्थ है विलीन होना। ये उत्पन्न होने वाले हैं और विलीन होने वाले हैं। ये बिल्कुल नियत अनियत रूप हैं। इसलिए तुमको करना क्या चाहिए? बोले अनित्याः, क्योंकि ये आएंगे और चले जाएंगे, उत्पन्न होंगे और नष्ट हो जाएंगे, अनित्य हैं। तो हम क्या करें? बोले इनको तान तितीक्षस्व। हे अर्जुन, तुम इनको सहन कर लो। तो अर्जुन ने मन ही मन सोचा होगा, यही तो हम भी कह रहे हैं कि ये युद्ध आ गया है, मैं इसको सहन कर लेता हूँ, जो अपमान होगा वो भी सहन कर लेता हूँ, और मुझे भिक्षा मांग के खाने दो। यही तो बोल रहा था वो, लेकिन नहीं, वो तो धरातल देखते रहिएगा। तान तितीक्षस्व भारत। हे अर्जुन, तुम उसको सहन कर लो। तितीक्षा जो होती है, तितीक्षा जो शब्द है वो तिज धातु से बनता है, जिसका अर्थ होता है क्षमा कर देना। उसका गौण अर्थ है सहन कर लेना। ठीक है, क्षमा कर देना। देखो इस शब्द को, इसकी गहराई समझना। सहन करना बेबसी में भी हो सकता है, ठीक है ना, और सहन करना सामर्थ्य के साथ भी हो सकता है। जब सामर्थ्य होते हुए भी सहन किया जाए उसको बोलते हैं तितीक्षा, और सामर्थ्य ना होने पर जब सहन किया जाए उसको बोलते हैं बेबसी, उसको बोलते हैं मजबूरी। इसलिए तिज धातु का यह शब्द है जिसका अर्थ होता है क्षमा कर देना। जीवन में जो भी परिस्थिति अनुकूल प्रतिकूल आए, अपना संबंध उससे हटा लेना। यद्यपि उस पर हम प्रतिक्रिया दे सकते हैं, ठीक है, तब तितीक्षा का भाव जन्म लेगा। नहीं तो एकादशी व्रत रखने वाला और अन्न के अभाव में भूखा रहने वाला, दोनों ही तो भूखे रह रहे हैं ना। लेकिन अन्न के अभाव में जो भूखा है उसको एकादशी का पुण्य मिलेगा क्या? है? दुखी रहेगा, दिन भर दुखी रहेगा। क्यों? सहन तो भी कर रहा है, लेकिन उसका सहन करना क्या है? तितीक्षा नहीं कहलाएगा, वो बेबसी है, मजबूरी है उसकी। तो मजबूरी में कोई चीज़ सहन नहीं करता है सांख्य बुद्धि। असल में पहुंचता ही आदमी सांख्य बुद्धि पर तभी है जब इन सब से ऊपर निकल जाता है। तो और एकादशी का जब कोई व्यक्ति रखता है तो उसको अन्न जब चाहे तब खा सकता है, सामर्थ्य है उसके पास, लेकिन आत्म अनुशासन है उसमें, इसलिए वो क्या कर रहा है? तितीक्षा कर रहा है। ठीक है। अब किसी बड़े भारी भरकम पहलवान ने, ठीक, एक मरकच्चे छोटे से आदमी को थप्पड़ मार दिया और उसने कहा चलो तुमको माफ़ किया। तो उसने दूसरा थप्पड़ और जड़ दिया। तो ये कोई माफ़ी तो नहीं हुई ना, क्योंकि वहाँ पर प्रतिकार करने की सामर्थ्य ही नहीं है। मन में एक परिणाम देखना, मुझे किसी के ऊपर क्रोध आया और मैंने क्रोध नहीं किया, यद्यपि मैं समर्थ हूँ कि क्रोध कर सकता हूँ, ठीक, लेकिन मैंने क्षमा कर दिया, चलो रहने दो, जाने दो। उस समय अपने मन में होने वाला परिणाम देखना, आपको लगेगा मैं थोड़ा एलिवेटेड हो गया, मैंने आज अपनी एक संवेग पर नियंत्रण पाया, ये अनुभूति होगी।
उस क्रोध जयी होने की अनुभूति होगी और वो सुखद होगी, याद रखना। और ऐसी जगह पर क्रोध को दबाना पड़ गया जहाँ हम कर ही नहीं सकते थे, वहाँ आप लाख सोचते रहो भगवान का स्वरूप है, चलो आता है, क्रोध हो जाता है, लेकिन मन मानेगा नहीं आपका। मन कहेगा बेटा तुम कर ही नहीं सकते थे, तुम तो मजबूर थे। तो आप जितना भी समझा लो, जल्दी समझने वाला नहीं है। तो वो संवेदना, वो परिणाम अलग होगा, वो फ्रस्ट्रेशन का होगा, वो डिप्रेशन का होगा। इसलिए तितिक्षस्व शब्द जो है वो बड़ा कीमती है, याद रखना। इसलिए यह जब कोई पूछे कि अगर सब सहन ही करते रहें और इसी के कारण भारतवर्ष का नाश हो गया, हिंदू कमज़ोर पड़ गए, वो सब सहन ही करते रहे, तो उन्होंने गलत समझा। ठीक है, तो आगे भगवान सब समझाने वाले हैं। यहाँ जो प्रसंग है जिसको आत्मबुद्धि चाहिए, सांख्य बुद्धि चाहिए, उसके मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए, ठीक है, उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए, उसकी प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए। जब वह आत्मध्यानी हो रहा हो, अंदर की परतें खोल रहा हो, अपने अहम के पीछे बैठी हुई एक अद्भुत निर्विकार सच्चिदानंद वस्तु की तलाश कर रही हो बुद्धि, उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए वो भगवान बता रहे हैं। तो तान तितीक्षस्व भारत, अरे अर्जुन सहन कर लो। और एक व्यावहारिक समाधान भी है इसमें कि भैया कोई भी परिस्थिति आती है वो नित्य तो होती नहीं, तो काहे बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला मचा रहे हो, थोड़ा वेट कर लो, वो अपने आप चली जाएगी, फिर अपने काम में लग जाओ। ये एक अच्छा समाधान है अपने दुख और द्वंद्व को दूर करने का। हर परिस्थिति से भिड़ना जरूरी नहीं है, ठीक। बहुत सी जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आ गई जहाँ प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए और थोड़ी देर बाद वो शांत हो जाती हैं, ये तो नियम ही है। और जल्दी शांत हो जाती हैं जब हम उस पर ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं देते हैं तब। तो यह एक समाधान है, आगमा अपायनो अनित्यः, क्योंकि ये आने वाली और फिर जाने वाली भी है, ठीक है, और इसलिए अनित्य है। और इसलिए अर्जुन इनसे भिड़ो मत, इनसे उलझो मत, इनको जरा लेट गो, निकल जाने दो, तुम तो अपने काम में लगे रहो, अपने स्वधर्म में लगे रहो, इन पे ज़्यादा चिंता ना करो। तो यह समाधान दिया। बोले ऐसा जो व्यक्ति कर ले जाता है उसके जीवन में जो घटना घटती है उसको अगले श्लोक में बता रहे हैं। यम ही ना व्यथयन्ति एते पुरुषम पुरुषर्षभ समदुःख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। यम ही पुरुषम सम दुःख सुखम, यम पुरुषम उस पुरुष को, एते ना व्यथयन्ति ये जो हैं विचलित नहीं करते हैं। कौन विचलित नहीं करता? शीतोष्ण और सुख दुख, जीवन के द्वंद्व जिस पुरुष को विचलित नहीं करते हैं, भगवान कह रहे हैं पुरुष अर्षभ, पुरुष अर्षभ, वो क्या हो गया? पुरुषों में श्रेष्ठ हो गया। हम यहाँ संधि वाला कोई बैठा नहीं है तो फिर भी चलो कुछ तो बोलता हूँ। पुरुषर्षभ शब्द कैसे टूटेगा? पुरुष और ऋषभ, ठीक है, तो अ और री मिलके उरण्ड्रपुरः सूत्र से अर प्रयोग होके शब्द क्या बनेगा? पुरुषर्षभ। आपके ग्रंथ में टूटा हुआ कैसे लिखा है? अन्वय वाले में कैसे लिखा है? पुरुषर्षभ पूरा लिखा है?
अच्छा, पूरा लिखा। इसको तोड़ लेना मन में। पुरुषर्षभ का अर्थ हो गया पुरुष ऋषभ। ऋषभ माने होता है जिसको दबाया ना जा सके, जिसको पराभूत न किया जा सके, उसको बोलते हैं ऋषभ। तो पुरुषों में वह पुरुष श्रेष्ठ, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन। भगवान किस पुरुष को श्रेष्ठ मान रहे हैं? जिसको ये द्वंद्व दबा नहीं सकते। संस्कृत भाषा का सौंदर्य भी देखते जाना और भगवान की वाणी का भी रस लेते जाना। ऋषभ शब्द बोला है, ऋषभ माने होता है जिसको पराभूत न किया जा सके। ठीक, भगवान की दृष्टि में वह कौन श्रेष्ठ पुरुष है? बोले जिसको जीवन के द्वंद्व दबा नहीं पाते हैं। सुख और दुख, शीत और उष्ण, जीवन की बदलती हुई परिस्थितियां जिस धीर पुरुष को विचलित नहीं कर पाती हैं, हे अर्जुन तुम वही हो। संबोधन है, अरे अर्जुन तुम जरा ध्यान दो, तुम तो पुरुष ऋषभ हो भाई, रोने वाले थोड़ी हो। ऐसे श्रेष्ठ पुरुष जिनको ये द्वंद्व नहीं दबा पाते हैं, तो उसको क्या हो गया? सम दुख सुखम धीरम। वो दुख और सुख में सम हो गया। इसी को फिर से भगवान ने क्या कहा? धीरम। धीर कौन है? जिसको जीवन के द्वंद्व विचलित नहीं कर पाते हैं, वो धीर पुरुष है। ऐसे धीर को जो सुख और दुख में समान रहता है, किसी ने कहा था बस हमको इससे आगे नहीं पढ़ना, इतने में हम संतुष्ट हैं। समाज में ना बड़े मज़ेदार दर्शन भगवान कराते रहते हैं। बोले स्वामी जी बस हो गया, अगर इतना हो गया तो काम पूरा। ना सुख सुखी करे और ना दुख दुखी करे। ध्यान रखना, सुख सुखी नहीं करेगा, दुख दुखी नहीं करेगा, ये बात ठीक है। आनंद की उपलब्धि बिना सांख्य बुद्धि के होने वाली नहीं है। बड़े बड़े नेता हैं जिनको भी सुख दुख ज़्यादा दुखी सुखी नहीं करते, बड़े धीर गंभीर रहते हैं, तभी शासन कर पाते हैं। तो यह एक योग्यता है अंतःकरण की, अर्जित की जा सकती है। लेकिन यह हमारे जीवन में सच्चिदानंद के आनंद को उपलब्ध करा दे, ये संभव नहीं है जब तक कि आत्मा के स्वरूप को समझा न जाए। समत्व हमारे जीवन की समस्या का समाधान नहीं है, ये तो रास्ता है। इसलिए भगवान ने क्या कहा? सम दुख सुखम धीरम सह सह धीरः। वह धीर व्यक्ति अमृतत्वाय कल्पते। कल्पते माने समर्थो भवति, योग्यतामापन्नो भवति। अब वह धीर पुरुष अमृतत्व को धारण करने के योग्य बन जाता है, मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। देखो गीता जी में अधिकारी का निरूपण हो रहा है। ठीक, सांख्य बुद्धि का अधिकारी कौन है? बोले जो धीर है बस। और धीर कौन है? जिसको सुख और दुख अपने कब्जे में नहीं ले पाते, विचलित नहीं कर पाते, उसको अपने मार्ग से हिला नहीं पाते हैं। तब जा कर के सह धीरः अमृतत्वाय कल्पते मोक्षाय कल्पते। अब उसकी बुद्धि जो है ना, जरा आत्मानुसंधान कर सकती है। अभी तो बस संकेत ग्रहण करते जाएं, मन में बिठाते जाएं, ये सब आगे ये संस्कार काम आएंगे। कभी किसी विषय पर जरा चिंतन करने बैठना और अपने मन की हालत देखना, ठीक, कि वह हमारे चुने हुए विषय पर कितनी देर हमारा साथ देता है। ठीक है, वहाँ पता चलेगा धीर की असली परिभाषा। ठीक है, धीर कौन होगा? जो अपने मन को जो विषय दे देगा और उससे काम करवा लेगा, वो व्यक्ति धीर कहलाता है।
और भौतिक जीवन में भी, अभ्युदय की प्राप्ति में भी जो लोगों को जीवन में बड़ी बड़ी सफलताएं मिली हैं, उन्होंने इस क्षमता का उपयोग किया है। तो चिंतन करने की एक सामर्थ्य पैदा हो जाती धीर पुरुष में। क्यों? क्योंकि उसको द्वंद्व परेशान नहीं कर रहे हैं। अब ध्यान करने बैठे और एक मक्खी भी घुस गई तो उस दिन का ध्यान गया, ठीक? क्योंकि वो मक्खी और ध्यान, अब वो ध्यानी के नाक में ही बैठती आके। उड़िया बाबा जी से किसी ने शिकायत करी कि यहाँ आश्रम में ना लोग एक दूसरे की निंदा बहुत करते हैं। बोले अच्छा, तुम उनकी शिकायत तो कर रहे हो और जो कान में मच्छर भुनभुनाता रहता उसकी शिकायत नहीं कर रहे। मच्छर तुम्हारे कान में दिन भर भुनभुनाता रहता है, गूंजता रहता है, उसकी शिकायत तो नहीं कर रहे। इन आदमियों की शिकायत क्यों कर रहे हो? माने कहना ये चाहते थे, तुम्हारा ध्यान अगर दूसरों पर गया तो तुम आश्रम में जो काम करने आए हो वो कर नहीं पाओगे। चित्त तो तुम्हारा निंदा स्तुति में चला जाएगा, राग द्वेष में चला जाएगा। तो शिकायत नहीं करो, कह दिए रहे थे। तो जो धीर का लक्षण है वो व्यावहारिक जीवन में और आध्यात्मिक जीवन में तो भगवान ने उसकी मांग ही कर दी। सांख्य बुद्धि का अधिकार ये धीर पुरुष के पास होता है। इसलिए ये धीरता जीवन में धीरे धीरे आनी चाहिए और वो आएगी योग बुद्धि से, जिसको कि हम लोग आगे पढ़ेंगे योग बुद्धि को। अस्तु सह धीरः अमृतत्वाय कल्पते। ऐसा धीर पुरुष अब उस मोक्ष के लिए योग्य हो जाता है। जब ये शब्द आए ना, कभी वो मोक्ष का अधिकारी हो जाता है तो बिल्कुल आह्लादित होके, जैसे कोई प्यासा आदमी ना उसको मधुर शीतल जल का कोई पता बता दे, ऐसा चित्त में परिणाम होना चाहिए। अच्छा, मोक्ष के योग्य हो जाता है, ये परिणाम नहीं होना चाहिए। मोक्ष, अरे वो तो होते ही रहता है। हुआ होगा जिनको हुआ होगा, ये कोई छोटी बात नहीं है। मोक्ष और मुक्ति दो चार शब्द जीवन में कभी हल्के नहीं करना। ईश्वर, गुरु, कृपा, साधन, ठीक है, ये शब्द जीवन में कभी हल्के अर्थ नहीं देने चाहिए। ये पूरी महिमा के साथ आना चाहिए। ईश्वर है, गुरु है, उनकी कृपा है, हमारे जीवन का जो साधन हमने चुना है वो उस पर बड़ी महत्व बुद्धि होनी चाहिए, ठीक है। तो मोक्ष है, ये मुक्ति है, ये तो जीवन का सबसे अंतिम चरमोत्कर्ष बिंदु है, जो कोई जन्मों 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 की यात्रा में कोई इस तरफ आगे बढ़ता है, कोई इसको छूता है, तो अपने को थोड़ा वो भी मानना चाहिए भगवान की कृपा कि हम लोगों को धीरे धीरे ये शास्त्र सुनने को भी मिलना शुरू हो गया, माने यात्रा शुरू हो गई है, ठीक है। तो भगवान की बड़ी महती कृपा है, अनुकंपा है। सधीरा सो अमृतत्वाय कल्पते। इस विद्या पर चर्चा करने का और इस विद्या को कहने का और सुनने का जो अवसर है वो बिना भगवत कृपा से प्राप्त नहीं होता है। तो इसलिए शब्द बड़े महिमावान हैं। तो अमृतत्व के योग्य हो जाता है। अब ठीक अगले श्लोक में इसको प्रवचन कहते हैं। अमृतत्व का वर्णन सांख्य बुद्धि का सीधी सीधी घोषणा है। अब इसको हम लोग शाम की कक्षा में देखेंगे। धैर्य से जरा 2 दिन निकाल लेना, फिर सांख्य बुद्धि पूरी हो जाएगी, हैं। क्योंकि ऐसी ऐसी बीच में प्रसंग बाजे से यही श्लोक है। इस श्लोक को अगर ठीक ठीक से हम लोग पढ़ेंगे तो लगेगा कि कोई पागल पढ़ रहा है क्या। नारायण नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरे ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरे ॐ। नारायण।